सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसको हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगे। सो फर्स्ट लेते हैं पार्ट 1। इसका जो एडिटिव इनवर्स होता है, फर्ज करिए हमारे पास जी के बराबर है 5 + 2 आयोटा। तो इसका जो इनवर्स होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि 5 का जो इनवर्स होता है वो -5 होता है कि वो 0 हो जाए, तो उसी वैल्यू से हम उसी वैल्यू को, ये नंबर को माइनस करते हैं। तो इसी तरह जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -g होगा। तो -g जब इधर माइनस लगाए तो इस तरफ भी आपने माइनस लगाना होता है। ठीक है, तो ये इसका, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, -5 - 2 आयोटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। एडिटिव इनवर्स मींस कि अब इसको और इसको अगर आपने ऐड कर दिया दोनों को, तो ये -5 + 5 के साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 0 आयोटा, यानी 0 आ जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स हो गया। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव जिस तरह हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा, यानी 5 कट जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये जी है 5 + 2 आयोटा। तो जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/z होगा। जब इसको 1/z कर दिया तो इसको भी 5 + 2 आयोटा। ठीक है, ये किया। अब इसको हमने, क्योंकि ये नीचे है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरह के, हम इसको 5 + 2 आयोटा है, इसमें हम कंजुगेट में मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट जो होता है, इसका जो आयोटा साइन होता है इमेजिनरी का, वो माइनस होता है। 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। तो ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 5 - 2 आयोटा आ जाएगा, और नीचे हमारे पास फार्मूला है a - b² वाला, 5² आ जाएगा -2 आयोटा ओवर ऑल स्क्वायर। इस तरह नहीं कि आप सिर्फ i² पर लगा दें, ये ओवर ऑल स्क्वायर आता है। ठीक, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 25 - 4। अब ये आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 4 आ जाएगा। तो ये 5 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 29 आ जाएगा। अब इसको a + b आयोटा, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, हमेशा कीजिए आप इसको। तो इट मीन्स कि ये आ गया हमारे पास 5 डिवाइड बाई 29 माइनस 2/29 साथ में आयोटा। अब ये जो हमारे पास आ गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फर्स्ट का। अब हमने फाइंड आउट करना है सेकंड का। तो अब हमने सेकंड, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पेयर की शक्ल में लेके तो सेकंड के साथ हम आयोटा नहीं लिख सकते। सो लिहाजा आप, ये जो है आपके पास 7 - 9 आयोटा के बराबर है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहते हैं कि इसके पास आयोटा नहीं है। जब हम पेयर की शक्ल में लिखते हैं तो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये फ़र्ज़ करें हमारे पास जो जी है 7 - 9 आयोटा आ गया। तो इसका अगर हम फर्स्ट एडिटिव इनवर्स देखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -g। तो -g माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 7 - 9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस को मल्टीप्लाई -7 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये -7 9 आयोटा इसका +9 आयोटा आ जाएगा। सो ये हमारे पास -7 + 9 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। अब हम सेकंड इसका करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, सो जी हमारे पास दिया गया है 7 - 9 आयोटा।
तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 1/z होता है, तो 1/7 माइनस 9 आयोटा ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई, क्योंकि आयोटा नीचे नहीं, हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना होता है। तो 1/7 माइनस 9 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 7 प्लस 9 आयोटा। क्योंकि इसको कट करें तो 1 ही आता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो 7 प्लस 9 आयोटा ऊपर आ जाएगा, नीचे अब फार्मूला अप्लाई करें, 7 स्क्वायर माइनस 9i का ओवरऑल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मज़ीद मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करें, 7 प्लस 9 आयोटा, तो ये 49 आ जाएगा, माइनस 981 आ जाएगा, और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको स्टेप वाइज नीचे करना है, बट मैं जगह की कमी की वजह से थोड़ा सा सीधा लाइन में लिखता हूँ। सो 7 प्लस 9 आयोटा, अब 49, तो माइनस 81 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या है, वैल्यू -1। सो 7 प्लस 9 आयोटा 49, अब ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और 81 आ जाएगा। अब इसको करें 7 प्लस 9 आयोटा 49 होगा, इसके साथ ऐड करें तो ये 130 आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 7/130 प्लस 9/130 आयोटा। अब ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम कहते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि अब ये एडिटिव इन्वर्स है। अगर इसको इस वैल्यू के साथ ऐड किया जाए तो आपके पास 0 प्लस 0 आयोटा आ जाए, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए 7 - 9 आयोटा के साथ, तो आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इससे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, और इससे को जमा करने से आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई। दूसरा ये है कि अगर आपके साथ जो क्वेश्चन है उस 7 - 9 ब्रैकेट में आया हुआ है, तो आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास -7 और 9, ठीक है। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी में दिया गया, तो आप इस फॉर्म भी ले सकते हैं। ये दोनों सेम ही है। और इसी तरह ये भी जो है एडिटिव इन्वर्स, ये 7 डिवाइड बाई 1/30 और ये 9 डिवाइड बाई 130, तो हम पेयर में लिखते हैं, तो आपके साथ इसको आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आपको याद रखना है कि ये दोनों जो जवाब है ये सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट रिकमेंडेड यही है कि आप उसी में लिखे। इधर आपको फर्स्ट में इसी तरह दिया गया तो आप आयोटा की फॉर्म में लिखते a प्लस बी आयोटा। इधर आपको पेयर की शक्ल में दिया गया तो आपका जवाब भी पेयर में लिखे। तो इधर ये रिकमेंडेड है कि आप जवाब इस तरह लिखें। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास g1 g2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, और हमने वेरीफाई करना है। ये है कंजुगेट, या जिसको हम बार कहते हैं, g1 प्लस g2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस g2 बार। तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमने मालूम करना है g1 प्लस g2, कि हम पहले इसको ऐड करते हैं। तो g1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 4 आयोटा है, और g2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास g1 प्लस g2 आ गया, 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया g1 प्लस g2, ठीक है। अब हमने g1 प्लस g2 बार ये मालूम करना है, तो 3 प्लस आयोटा इसके ऊपर भी बार लेना है। तो ये हमारे पास आ गया। बार को हटाने से आपको पता है कि इमेजिनरी का जो साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 मनफी आयोटा आ गया, g1 प्लस g2 इसका जो बार है ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, g1 हमें दिया गया है 2 + 4 आयोटा है। अब g1 बार जो है हमारे पास वो आएगा 2 + 4 आयोटा बार। बार मीन्स कंजुगेट। सो इससे इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 मनफी 4 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास g1 बार आ गया। इसी तरह g2 हमें पास दिया गया है 1 - 3 आयोटा। सो g2 बार जो आएगा 1 मनफी 3 आयोटा बार आ जाएगा। अब इस बार को ओपन करें, यानी खोल दे, तो 1 + 3 आयोटा, ये हमारे पास g2 बार आ गया। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है,
ये हमारे पास फ़र्ज़ के हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो है Z1 बार प्लस Z2 बार। तो इन दो बार को हमने ऐड करना है, 2 मनफी 4 आयोटा प्लस ये Z2 है हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा। इसको ऐड करें, 2 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस 4 है और ये प्लस 3 आए है आयोटा है, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो Z1 प्लस Z2 बार, ये जो हमारे पास आ गया 3 मनफी आयोटा और इधर हमारे पास आया था 3 मनफी आयोटा, तो ये दोनों बराबर हैं। सो मीन्स के हमने वेरीफाई कर दिया, इट्स वेरीफाइड, ठीक है, कि Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है। सो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 5 का। Z1 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है और Z2 2 माइनस 3 आयोटा है। वेरीफाई दैट Z1 Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। इधर जो बार है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है और इधर अलग अलग है। तो लेट्स सपोज हम लेते हैं Z1 Z2, इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। सो 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों को। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। या आप सिंपल 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, बट अगर आपको फार्मूला याद हो, क्योंकि इधर a प्लस, जिस तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वही फार्मूला है, तो आपको आसानी से फार्मूला यूज़ करें। सो ये 4 आ जाएगा माइनस 3 9 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास 13 आ गया। 13 मीन्स ये हमारे पास रियल वैल्यू आ गया। तो इसमें हमारे पास जो आएगा वो प्लस 0 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास 0 आता है। तो ये हमारे पास Z1 इंटू Z2 आ गया। अब हमने Z1 Z2 बार मालूम करना है, तो 13 प्लस 0 आयोटा बार मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास 13 माइनस 0 आयोटा आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास फिर वही 13 आता है Z1 इंटू Z2 बार। अब हमने जो दूसरा राइट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड Z1 हमें दिया गया है 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z1 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा बार आ जाएगा। इस बार को खोले तो ये 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 मनफी 3 आयोटा, तो Z2 बार आ जाएगा 2 मनफी 3 आयोटा बार। इस बार को खोले तो ये 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड था वो है Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक। अब Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z1 बार की ये है 2 मनफी 3 आयोटा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z2 बार के साथ, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक। अब फिर ये माइनस है, ये प्लस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग जाता है। तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इधर हमारे पास 3 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर आएगा वो 2 पे, ये वैसे आप 3 आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, बट मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, आयोटा की वैल्यू लगा दे -1। अब इससे क्या आएगा, 4 माइनस ये प्लस आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो हमारे पास 13 आ गया। या हम इसको लिख सकते हैं 13 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो जिस तरह आपके पास इधर था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर भी 13 था, इधर भी 13 है। या आप 13 माइनस 13 प्लस 0 आयोटा और इधर 13 माइनस 0 आयोटा, तो ये आपको माइनस या प्लस, क्योंकि 0 को प्लस करने या माइनस करने से कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली आपके पास सिर्फ रियल पार्ट ही है, दोनों तरफ रियल पार्ट। तो इट मीन्स के Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 बार। नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास Z1 है और ये Z2 है। हमने वेरीफाई करना है Z1 बाई Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइड बाई Z2 बार। सो फर्स्ट हमने Z1 Z2
मालूम करना है, जो राइट हैंड साइड है z1, फिर इसके ऊपर बार लेते हैं। z1 है हमारे पास -a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाई z2 है हमारे पास 2a माइनस 3b आयोटा। ये हमारे पास आ गया। इसकी हम अगर बार ले लें तो क्योंकि ए बार हम तब ले सकते हैं कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो, यानी आई जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो। तो इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करना है, इसको मल्टीप्लाई करें इसके कंजुगेट से। तो कंजुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3b आयोटा, और डिवाइड भी करें 2a प्लस 3b आयोटा। थोड़ा सा लेंथी होता है तो हम इसको इस तरह ही लाइन बाय लाइन करते हैं, आपने स्टेप वाइज लिखना है इस तरह। सो -a इसको मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 3b आयोटा के साथ। इसके बाद ये आ जाएगा -3b आयोटा इंटू 2a प्लस 3b आयोटा। नीचे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3b आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -a को मल्टीप्लाई करें तो -2a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद माइनस आ जाएगा 3ab आयोटा आ जाएगा। इसके बाद ये माइनस है तो ये हमारे पास आ जाएगा -6ab आयोटा आ जाएगा। इसके बाद आएगा माइनस, तो -9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं -2a स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए -3ab है, ये -9ab है, तो ये हमारे पास 3 और 6 सॉरी 9 आ जाएगा ab आयोटा। -9 है, b स्क्वायर है, आयोटा की वैल्यू लगा दे -1, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे -1। सो ये हमारे पास -2a स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9b स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9b स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसको अलग अलग करना है कि हमारे पास, क्योंकि हम इसका कंजुगेट लेना है। सो कंजुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ये हम लेते हैं -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक, ये है हमारे पास 9b स्क्वायर आ जाए, क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं है इन दो के पास, तो इसको हम अलग करते हैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। इसके बाद क्योंकि ये माइनस है तो इसको हम इधर माइनस लगाते हैं, 9, ये 9 आ गया ab डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, साथ में आयोटा लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया z1 डिवाइड बाई z2 आ गया। अब हमने क्या करना है, z1 डिवाइड बाई z2 का बार लेना है। जब बार लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा है इसके ऊपर बार लेंगे। जब बार लेंगे तो ये साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब ये जो साइन है एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर बार डालना है, बट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा 9ab डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इधर आयोटा नहीं है, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने राइट हैंड साइड को मालूम करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने इधर से उधर लिख दिया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड मालूम करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास z1 है -a माइनस 3b आयोटा है। तो जो हमारे पास z1 बार आएगा -a, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये हमारे पास z बार आ गया या z
कंजुगेट आ गया। इसी तरह Z2 का जब हम कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट में डायरेक्ट लेता हूँ 2a माइनस 3bi, तो ये आ जाएगा 2a माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा प्लस 3b आयोटा आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा एक स्टेप कम कर दिया है, बट आपने पूरा करना है। अब क्या करना है, Z1 राइट हैंड साइड हमारे पास किया था Z1 बार डिवाइड बाई Z2 बार। अब इसको हमने डिवाइड करना है माइनस a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाई, ये है हमारे पास 2a प्लस 3b आयोटा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसको उस फॉर्म में लेके आना है, तो इसके लिए हमें a प्लस b आयोटा हमने इसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट क्या आता है इसका 2a, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, b आयोटा नीचे भी इसी पर डिवाइड करें ताकि कोई फ़र्क ना आ जाए, क्योंकि इसको कट करके 1 से कट कर तो वही आ जाता है। अब क्या आता है, इसको माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करें 2a माइनस 3b आयोटा, इसके बाद प्लस 3b आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें 2a के साथ माइनस 3b आयोटा के साथ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते, इधर 2a फार्मूला लग जाएगा स्क्वायर माइनस 3b आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3ab आयोटा आ जाएगा। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, ab आयोटा आ जाएगा। इसके साथ करें तो ये माइनस 9 आ जाएगा, b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद मिनिमाइज़ करते हैं, माइनस 2a स्क्वायर, ये प्लस 3 है, ये प्लस 6 है, तो हमारे पास प्लस और 6 9ab आयोटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा देंगे 9b स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 1 आयोटा की हम वैल्यू लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा मनफी 2a स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 9b स्क्वायर है। ये आयोटा वाले को हम बाद में लगते थे 9abi, क्योंकि आगे पीछे आप इसको लेके जा सकते हैं, बस सिर्फ साइन का ख्याल रखना है। 4a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 9b स्क्वायर आ जाएगा, 9b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका, क्योंकि ये हमने दोनों का कंजुगेट लिया था। अब हमने इसको अलग रखना है, किस तरह अलग रख सकते हैं हम इसको। अब ये सॉरी इधर गलती होगी, ये हमारे पास 9 और 3, ये 9ab है, ये प्लस 9ab आ जाते हैं। इसको क्योंकि ये आयोटा है, इसके साथ इसको हम अलग लिख सकते हैं, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब इसको हम अलग रखते हैं, तो 9ab डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब इसके साथ आयोटा लिखते, क्योंकि ये 9ab आयोटा है, तो आयोटा आप ऊपर लिखते या साइड में लिखते, दोनों एक ही बराबर हैं। तो ये अब हमारे पास Z1 बार डिवाइड बाई Z2 बार, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इस को ये हमारे पास Z1 बार डिवाइड बाई Z2 बार आ गया, ये वाला, और ये हमारे पास जो लास्ट स्टेप में आया था। अब इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों बराबर हैं, जब बराबर है तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि Z1 डिवाइड बाई Z2 बार इज इक्वल ओवरऑल बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइड बाई Z2 बार। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया या प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z1 Z2 बार बार नहीं, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस या एब्सोल्यूट इज टू Z2। तो अब हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। लेट सपोज कि हमारे पास जो Z1 है वो a प्लस बी
आयोटा है। इसके अलावा और कोई और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया ई प्लस एफ आयोटा, कोई भी ले सकते हैं, ठीक, लेकिन ये नॉर्मली हम लेते हैं। सो Z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, ये हमने फ़र्ज़ किया सपोज का कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी है कि Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करें, Z1 इंटू Z2, इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका मॉडुलस लेते हैं। सो A प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा AC प्लस AD आयोटा प्लस ये आ जाएगा BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब ये हमारे पास AC आ गया प्लस, अब देखिए ये हमारे पास AD प्लस BC, इससे आयोटा कॉमन ले लें, तो इधर हमारे पास BD आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। सो AC ये आ जाएगा -BD, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया प्लस AD प्लस BC, ये हमारे पास आयोटा पावर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 इंटू Z2 आ गया, Z1 इंटू Z2। अब इसका अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं तो हम दोनों साइडों का मॉडुलस लेते हैं। अब जब मॉडुलस लेते हैं तो आयोटा को हम फॉरगेट करते हैं, हम क्या करते हैं AC माइनस BD। अब इसका स्क्वायर लेते हैं प्लस, क्योंकि हमारे पास जो मॉडुलस कहा था A प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारे पास A है और ये दूसरा इमेजिनरी पार्ट है B, तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर लेते हैं, A प्लस बी सी स्क्वायर, और इसके बाद हम इसका अंडर रूट लेते हैं, आयोटा को हम नहीं लेते हैं मॉडुलस में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है इसको हमने ओपन करना होता है। सो ये आ जाएगा A स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये इस दोनों का है माइनस का फार्मूला है। इसके बाद आ जाएगा ये B स्क्वायर। सो नेक्स्ट है हमारे पास B स्क्वायर और D स्क्वायर। ये अगर आपको पता हो कि ये A स्क्वायर ये हमारे पास ओवरऑल अगर A है और ये B है, तो ये A माइनस बी का फार्मूला लगता है, ये हमारे पास प्लस आता है, और इसके बाद -2AB, तो -2AB हमारे पास क्या आता है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ABCD मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, हालांकि ये AC और BD आता है, ठीक। इसी तरह आप इस फार्मूले को खोल दे तो ये A स्क्वायर D स्क्वायर आ जाएगा प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा। अब ये A जमा B स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा 2AB, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा AB, तो वही हमारे पास ABCD आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट आउट किया, आप वैसे भी लिख सकते हैं 2ADBC, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये -2ABCD ये प्लस है, तो इसको हम काट सकते हैं। सो ये हमारे पास अब A स्क्वायर C हो गया, ये C स्क्वायर आ गया। इसके बाद अब देखिए ये A स्क्वायर है तो ये भी A स्क्वायर है, ये इधर इसको करीब लेके आए, D स्क्वायर आ गया। इसके बाद प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर आ गया, और ये भी हमारे पास B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये तो कट गया। अब हमने क्या करना है, A स्क्वायर इससे कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, ये इसके पास सब पे अंडर रूट है, अंडर रूट आपने बिल्कुल नहीं बोलना है। सो A स्क्वायर, अब इससे अगर हम A स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रह जाएगा। इससे भी अगर हम ये B स्क्वायर, सॉरी इसके अंदर ये डॉट है, ये B स्क्वायर और C स्क्वायर है, सो इससे भी हम ले सकते हैं B स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लें इसको आगे पीछे कर सकते हैं, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको मज़ीद करें, अब देखिए ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन है, तो हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसके बराबर हो गया। अब ये हमारे पास Z1 Z2 मॉडुलस आ गया, ठीक। ये हमारे पास एक साइड आ गया। अब हमने ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये वाला। अब हमने फाइंड आउट करना है
थोड़ा सा इसको कम करते हैं। सो Z1 हमारे पास क्या था, Z1 हमारे पास a प्लस बी आयोटा था। अब Z1 मॉडुलस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह Z2 हमारे पास क्या था, c प्लस डी आयोटा, c प्लस डी आयोटा। तो Z2 का मॉडुलस क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। अब इन दो को हमने आपस में मल्टीप्लाई, जो राइट हैंड साइड था हमारे पास वो क्या था, Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। अब दोनों मॉडुलस को ले लें, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दोनों को, क्योंकि ये देखिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों में, तो इसके ओवरऑल भी आप ओवर ले सकते हैं। अब ये हमारे पास जो Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस मसावी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको देखे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास आया था इसको देखे, तो वी केस इट इज प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड मसावी है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड आ गया कि Z1 अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2, तो इसमें हमारे पास फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। सो नेक्स्ट है जो सेकंड पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन 2 का, फर्स्ट तो हमने कर दिया, शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z1 डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस, वेयर लास्ट में हम भूल गए थे Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और Z2 हमारे पास 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 होता है तो इन्फिनिटी में जाता है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सपोज, जिस तरह हमने लास्ट टाइम सपोज किया था कि Z1 हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, Z2 हमारे पास c प्लस डी आयोटा है, तो ये हमने सपोज किया है। अब हमने क्या करना है, Z1 बाई Z2 पहले हमने फाइंड आउट करना है और इसके बाद इसका मॉडुलस लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 डिवाइड बाई Z2, सो ये है हमारे पास a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई c प्लस डी आयोटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई के साथ हमारे पास ये बराबर होता है a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई c प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा कंजुगेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसके साथ, क्योंकि नीचे से हमने आयोटा को ख़त्म करना है। ठीक, अब इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास a इंटू सी माइनस डी आयोटा और इसके बाद प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा, ये आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया ये फार्मूला आ गया सी स्क्वायर माइनस डी आयोटा स्क्वायर। सो आपने स्टेप वाइज नीचे लिखना है, बट मैं साइड से लिखता हूँ। तो ये हमारे पास ए सी आ जाएगा माइनस ए डी आयोटा आ जाएगा प्लस बी सी आयोटा आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बी डी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, नीचे हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, ये हमारे पास ए डी ए सी मंथी ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी, और आयोटा की जगह स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं। इसी तरह नीचे भी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं। अब हमारे पास आ गया ए सी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस बी डी आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। सो इसको फिर हमने क्या करना है, आयोटा की जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। वो किस तरह हम अलग कर सकते हैं, ये ए सी प्लस बी डी ये हमारे पास आ गया डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
अब ये देखिए, इसको अगर हम प्लस लिखते हैं तो माइनस ए डी को हम पीछे शिफ्ट करते हैं, बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके साथ अयोटा देखते हैं। अब ये देखिए अयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि वो इसमें कॉमन है। ठीक है, अब ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, z1 और z2 का। अब हम इसका जो मॉडुलस है वो हम ले सकते हैं, किस तरह कि अब हम अगर इसका मॉडुलस ले लें, इस साइड का भी और इस साइड का भी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट होगा ए, ये हमारे पास ए सी प्लस बी डी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर आता है, तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर, क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर आता है। इसके बाद हमारे पास प्लस, क्योंकि इसको हम ओवरऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंसीडर करते हैं, तो इधर हमारे पास बी सी माइनस ए डी, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यस आ जाएगा, और ओवरऑल हमारे पास अंडर रूट, क्योंकि जो मॉडुलस का है, मॉडुलस z1 अगर हमारे पास वैल्यू है तो इसका हम a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, किस तरह, अब देखिए ये हमारे पास, क्योंकि जो इसका एलसीएम है वो दोनों सेम है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने इसको शिफ्ट करना है, बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते, इसी ही को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास z1 डिवाइड बाई z2 मॉडुलस आ गया। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्योंकि ये 2 है, 2 ए बी सी होता है, तो 2 ए सी इंटू बी डी। अब इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्योंकि माइनस है तो हमारे पास माइनस ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये हमारे पास ए डी और बी सी आ जाएगा। ठीक, तो हम नीचे हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर आ जाएगा। अब देखिए ये 2 ए बी सी डी है और ये भी 2 ए बी सी डी है, क्योंकि इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए दूसरा सी स्क्वायर भी इसमें है, तो हम इसको बी स्क्वायर, इसके ओवरऑल क्या है, अंडर रूट ना बोले इधर, तो ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक, दूसरा कौन सा है हमारे पास, प्लस ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ओवरऑल हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर आ गया। अब इसमें से हम कॉमन करते हैं, ठीक है, इससे हम कॉमन कर सकते हैं सी स्क्वायर इससे, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इससे हम लेते हैं डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर कॉमन हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा ओवरऑल स्क्वायर। अब इसको देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी इसके ऊपर आपने अंडर रूट नहीं बोलना है, तो ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन है तो इधर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाएगा और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवरऑल। और ये अब करना क्या है, अब देखिए ये भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर है और ये भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसके ऊपर 1 होता है तो इसमें से ये जो कैंसिल होता है तो इसका कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास z1 डिवाइड बाई z2 मॉडुलस आ गया। अब ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसको हम मज़ीद जाके जो राइट हैंड साइड था ये हमारे पास क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हम इसको नोट करते हैं। अब देखते हैं सेकंड साइड। ठीक, इसको हम इधर साइड पे लिखते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने मालूम करना है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड तो फर्स्ट हम लेते हैं z1, हमने लिया था ए स्क्वायर ए प्लस बी आयोटा। अब इसका जब हम मॉडुलस लेते हैं z1 का तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो z2 है वो हमारे पास था c प्लस डी आयोटा, तो z2 का मॉडुलस हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो है z1 मॉडुलस डिवाइड बाई z2 मॉडुलस। अब दोनों मॉडुलस मौजूद है तो हमने इसको लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मॉडुलस। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, क्योंकि ये अंडर रूट है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें राइट हैंड साइड के साथ, तो हम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया दोनों कि ये z1 z2 और मॉडुलस ये दोनों बराबर हैं। और आल का अगर मॉडुलस ले लें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z1 z2, बट कंडीशन ये है कि उसका जो नीचे पार्ट हो z2 वो 0 के बराबर ना हो। तो ये हमारा प्रूफ आ गया।